हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स वाई और नेवी एसएसआर एमआर के लिए टॉप 500 का जीके जो जीके जीएस का सीरीज था उसका सेकंड पार्ट है। मतलब 100 हमने क्वेश्चंस कर लिए थे पार्ट 1 के अंदर और बाकी के जो अगले 100 हैं इसके अंदर करेंगे तो टोटल 200 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसी 5 पार्ट में वीडियोस आएंगी बट कंटिन्यू आएंगी इसी गारंटी नहीं है, बट आपके एग्जाम से पहले सारी आ जाएंगी और एग्जाम से 10 दिन पहले तक कंप्लीट करा दूंगा मैं। आपको रटना नहीं है, पढ़ लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। बाकी तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में करंट अफेयर आपको करा रहा हूँ ना बच्चे, उस करंट अफेयर को देखो। जितने भी शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड किए हैं पिछले मतलब जुलाई मंथ में, वो सारी वीडियो जाके देख लो, 8 7 जो भी हैं। बहुत हेल्प मिलेगा करंट अफेयर के अंदर जाके, मैं गारंटी बोलता हूँ। ठीक है, सुनो और उसको नोट कर लो। फिलहाल चलो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम 101 से इसको स्टार्ट करेंगे। तो गाइज हमने 100 तक किया था ना। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि जैसे 500 कंप्लीट हो जाएगा ना, या फिर उससे पहले मैं इसकी पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने 3 महीने पहले अपलोड कर दी थी। बाकी कुछ बच्चे जो थे ना कह रहे थे ना कि सर आपने भी इस फलाना टीचर का कॉपी किया है, हमारे ये टीचर 2-4 दिन पहले पढ़ाए थे। भाई सुनो, तुम्हारे ये टीचर 2-4 दिन पहले पढ़ाए थे और हमने ये 2-3-4 मंथ पहले पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया था। तो खुद डिसाइड कर लो कि पहले किसने दिया था। ठीक है, वो मुझे इसके बारे में मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो फुल्ली मेरे हैं, क्योंकि जो मेरे साथ पिछले 4 महीने से जुड़ा हुआ है। तो टॉप 500 का जो मैंने एक जीके का पीडीएफ दिया था, डाउनलोड करके देखो टेलीग्राम पे, 4 महीने 5 महीने पहले मैंने दिया था। उसके अंदर मैंने कहा था 2022 में जो भी एग्जाम होंगी आपके डिफेंस की, पढ़ते रहना बार बार, इसको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। फिलहाल देखो 101 क्वेश्चन जो है आपके काम लायक नहीं है, 102 नंबर आपके एग्जाम के काम लायक नहीं है, तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं। ठीक है, इसको छोड़ेंगे। ठीक है, हमने ये इसका हरियाणा के एरिया से कोई मतलब है नहीं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, इनको भी साइड करो अभी। आगे से यहाँ से 103 नंबर क्वेश्चन से हम लोग फोकस करेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन से बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो गाइस इस बात पे बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए कि किसने पहले क्या दिया और क्या नहीं दिया। ठीक है, चलो अपना अपना काम है, हम लोग अपने अपने जगह पे कर रहे हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? ठीक है, कौन सा देश है जिसकी स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। तो चाइना ही है ना, कि बहुत बड़ा एरिया ले रखा है और बहुत सारे कंट्रीज के साथ इसने अपने मतलब बाउंड्री को शेयर कर रहा होता है। ठीक है, वहीं पे अगर बैरोमीटर का पठन जो है तेजी से गिरावट आ जाता है तो समझ में आता है कि तूफान आने वाला है। आपने बैरोमीटर तो नाम सुना होगा ना, जिससे हम तूफान के आने का अनुमान लगाते हैं, कि मौसम के बारे में पता करते हैं। अगर उसका रीडिंग अचानक से गिर जाता है नीचे तो समझ लेना भयंकर तूफान आने वाला है। ठीक है, अब ये भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? समटाइम्स एग्जाम में पूछ देता है। कुछ लोग सहारा बोल देते हैं, कुछ लोग कल्हारी बोल देते हैं, फ्री फायर वाले। ठीक है, जिसको पता होता है वो थार बोलता है। इंडिया में थार है। ठीक है, ना तो सहारा ना तो कल्हारी, दोनों में से कोई नहीं है, थार है। आगे देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा जो है आसाम के अंदर। और देखना बहुत सारे क्वेश्चन इस 500 मतलब आपके एग्जाम में ना 500 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड मैं दे रहा हूँ आपको, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो गारंटीड है गाइस, बहुत ही छाट क्वेश्चन दे रखा है मैंने इसके अंदर। और साथ में शॉर्ट्स वीडियो को भी फॉलो करते हो जो मैंने करंट अफेयर डाल रहा हूँ शॉर्ट्स वीडियो के अंदर, तो फिर आपका एग्जाम का जीके लगभग कवर हो जाएगा, फिर कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, वहीं पे हम पृथ्वी, यहाँ पे काजीरंगा हो गया। ठीक है, वहीं पे पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है? तो हम सोचते हैं ना कि पूर्व से पश्चिम, नहीं, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे ऐसे घूमता है सर, ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर पूर्व से पश्चिम घुमाओ, क्योंकि पूर्व दिशा में सूर्य उगता है। यही तो रीजन है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ से घूमता है तो पूर्व दिशा से सूर्य निकलते हैं। ठीक है, उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन आपने सुना होगा शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। वहीं पे हैदराबाद से रिलेटेड पूछता है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो वो चीज आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया था। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? चलो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वो मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? यहाँ पे बहुत बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है वो चीज पूछ रहा है। चांदी। चांदी जो है ना एक बिजली का सुपर कंडक्टर माना जाता है। क्या माना जाता है जनाब? सुपर कंडक्टर माना जाता है बिजली का। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस के अंदर क्या होता है? मीथेन पाया जाता है। ठीक है, अब आगे है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ले लो ना भाई, इसने किसने कहा था? ये पूछ रहा, मतलब हमें तो स्वतंत्रता मिल गई है, ये दिया किसने था नारा? तो लोकमान्य तिलक ने दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो किसने कहा था भाई? लोकमान्य तिलक ने। चलो आगे कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा का जो मतलब सदस्यों का चुनाव है ना, वो कितने मंथ के लिए किया जाता है? सॉरी, कितने ईयर के लिए किया जाता है? 6 ईयर का।
और एक सवाल ये आता है कि राज्यसभा जो होती है ना वो एक अस्थाई सदन होती है, अस्थाई सदन नहीं होती है। क्या होती है भाई? अस्थाई सदन होती है। ठीक है। वहीं पे है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? मैंने तो पहले ही पढ़ाया था, जैसे मैंने आपको पंजाबी के बारे में पढ़ाया था। तो पंजाबी भाषा जो है कमेंट करके बताओगे। पार्ट 1 के मैंने पढ़ाया था। कहोगे सर सब कुछ हम ही से पूछ रहे हो। भाई पढ़ाया इसलिए पूछ रहा है। पार्ट 1 के अंदर पढ़ाया था ना कि जो पंजाबी है वो गुरुमुखी जो है, ठीक है चलो मैं बता देता हूँ, वो गुरुमुखी लिपि। आपको नहीं पता होगा तो मैंने बाई मिस्टेक आंसर दे दिया आपको। चलो ठीक है, ये बता दिया मैंने ना कि हिंदी भाषा जो देवनागरी है, जैसे इंग्लिश रोमन है, और पंजाबी क्या है? गुरुमुखी लिपि है। तो अब ये बताओ, मैंने पढ़ाया था गुरुमुखी लिपि का मतलब शुरुआत किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का मतलब फादर किसको माना जाता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गुरु मतलब सिखों के 10 गुरु के बारे में बताया था। तो 10 गुरु में से कौन से गुरु थे जो जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया या फिर जो भी है निर्माण किया, जो भी समझ लो आप। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? वो कुछ चीज कमेंट करके बताओगे आप। पिछला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। आप फिलहाल यहाँ पे मिल्की वे याद रखो। तो ये मिल्की वे आंसर में देगा, ये मिल्क मेखला नहीं देगा। ठीक है, मिल्की वे देगा। दुग्ध मेखला को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? मिल्की वे। ओके सर, ठीक है। आगे, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार था उत्तंद मार्तंड। और भारत में सबसे पहला समाचार जो होता है ना, समाचार पत्र कौन सा था भाई? तो वो बंगाल गजट था। ठीक है, वो बंगाल गजट था। भारत में सबसे पहले समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। और हिंदी भाषा का आपसे पूछे तो उदंड मार्तंड। ठीक है। अब तुलसीदास रामचरितमानस जो है हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो जो तुलसीदास रामचरितमानस जो है वो हिंदी भाषा की अवधी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, सॉरी अवधी भाषा में। और अवधी जो भाषा है वो समझ रहे हो, हिंदी बहुत सारी भाषाओं में बटा हुआ है। मैंने एसएससी जीडी के टाइम में पढ़ाया था, उसी में से एक अवधी भाषा है। तो अवधी भाषा में लिखा गया है तुलसीदास रामचरितमानस। आगे देखो, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उनको उदय भानुहंस कहा जाता है। हरियाणा के राज्य कवि का नाम है उदय भानुहंस। आगे देखो, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी और कहां से हुई थी? चलो मैंने ये तो करंट अफेयर 2022 का पढ़ाया था ना कि 2022 का। चलो मैं इसको पहले समझा देता हूँ आपको। ये जो आधुनिक जो होता है अभी ओलंपिक होता है, इसकी शुरुआत एथेंस में। और एथेंस कहाँ पे? यूनान में। यूनान में हुई थी, जो कि 1896 में हुई थी। और ये 1896 का हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, इसकी शुरुआत एथेंस में हुई थी, यूनान के एथेंस में। 2022 का कहाँ पे हो रहा है सर? 2022 का बताओ कमेंट करके, कहाँ पे हो रहा है, नहीं कहाँ पे हुआ था। मैंने पढ़ाया था ना, नहीं पढ़ाया तो आपने सुन लो। ये बीजिंग में हो रहा है, चाइना के अंदर। हो नहीं रहा, हो गया फरवरी के अंदर ही। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि चाइना के बीजिंग में ये चीज हो गया है। ठीक है, विंटर ओलंपिक था, फरवरी के अंदर हुआ था ये। आगे देखो, भारत ने किस खेल में क्या किया भाई? खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल के अंदर? हॉकी के अंदर। ठीक है, भारत ने किस खेल में, ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी के अंदर। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 के मॉस्को के अंदर। ठीक है, चलो आगे देखो, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? ओलंपिक में सबसे पहले कब भाग लिया था गाइस? 1900 ईस्वी में। ठीक है, 1900 ईस्वी में। ओके, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहां से सवाल बन के आ सकता है। बिकॉज फरवरी में आपका ओलंपिक हुआ है, तो ओलंपिक से या तो आपके शिफ्ट में करंट से पूछ लेगा या फिर ओलंपिक का मतलब पास्ट का इवेंट पूछ लेगा। कोई ठीक नहीं, आजकल एग्जाम वाले इसी करते हैं। जो चीजें रिसेंटली बीत चुकी है ना, तो हो सकता है क्या शुरू वाले शिफ्ट में ओलंपिक का करंट पूछ दे देंगे, और लास्ट वाले शिफ्ट में अगर मान लो किसी का हो गया तो वो उसका पास्ट पकड़ के निकाल के जोड़ देंगे। ठीक है, तो वही है कि ओलंपिक में सबसे पहले जीतने वाली कौन थी? महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, जब बताओ 4 शिफ्ट मतलब 4 दिन में 12 शिफ्ट होते हैं, या 12 शिफ्ट में मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे ऑलरेडी। तो वो पास्ट से जोड़ के लेंगे, और पास्ट से पूछेंगे कि फ्यूचर से पूछेंगे, आपको पता नहीं कि प्रेजेंट से पूछेंगे, तो आपको कंप्लीट करके जाना है हर चीज। ठीक है, अब बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, इसने मतलब किसने नारा दिया था ये? तो ये महर्षि दयानंद दिया था। ठीक है, महर्षि दयानंद ने क्या दिया था? बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ओके सर। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? ये जो झंडा गीत है इसकी रचना किसने की थी गाइस? श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? एक मिल्क फीवर है। ठीक है, जो दूध देने वाली पशुएं होती है ना, उसके अंदर होता है, तो वो कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से होती है पशुओं में एक बीमारी जिसका नाम है मिल्क फीवर। आगे कह रहा है मनुष्य के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? ठीक है, रक्त से ब्लड से यूरिया को निकाल के किस अंग के द्वारा? तो किडनी का काम यही है, ब्लड से यूरिया को निकाल देता है। ठीक है, आगे है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है?
एकमात्र भारतीय जो है अर्थशास्त्र में जीतने वाले वो है अमर्त्य सेन। कौन है जनाब? अमर्त्य सेन। ठीक है, याद रखना। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे हैं? कौन से इंस्ट्रूमेंट से भाई? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान, ये नाम तो याद रहेगा ना, बिस्मिल्लाह खान, इनका जो है वो शहनाई से जुड़े हुए हैं। ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, चलो, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो भारतीय थे, सी राजगोपालचारी। अब देखो, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? ये चीज क्यों है भाई भिलाई वाला? क्योंकि भिलाई वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में, तो मैं भी आपके एग्जाम में भी पूछ दे। तो ये रसिया के सहयोग से, और ये रसिया बहुत ही मतलब ये पूछ सकता है, बिकॉज रसिया और यूक्रेन वार को लेकर रसिया से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो उसी का ये भी एक हिस्सा है। तो आपको पढ़ के जाना है ना, हर चीज डील करके जाना अपने को। अब उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? पिछली बार ये दिया था और नो डाउट कि इस बार भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ के जाना। उत्तरी ध्रुव पे जो भारत का अनुसंधान केंद्र था वो हिमाद्री का नाम है उसका। ठीक है, उस अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री, याद रखना जनाब। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? पूरे 20 में वो जापान की थी, जुनको तबई। कहाँ की थी? जापान की, जुनको तबई। ठीक है, और जापान के ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका मतलब हत्या कर दी गई, तो आपको याद होगा शिंजो आबे करके नाम इनका था, नाम था, है नहीं, वो थे। पीलिया जो है वो मतलब जॉन्डिस हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग में होता है? वो होता है हमारे लीवर के अंदर। लीवर बोले तो लीवर को हिंदी में जिगर भी कहते हैं। कहोगे मजाक कर रहे हो सर, यकृत कहते हैं। ठीक है, यकृत। तो देखो, जिगर हो या फिर यकृत हो, दोनों सेम चीज है। कहोगे नहीं नहीं हम नहीं मान सकते हैं। एक्चुअली मैं पेन से नहीं लिख रहा हूँ, अच्छी से नहीं लिखा रही होगी, सुन सुन के लिखो इसको। कहोगे जिगर हम नहीं मान सकते, आपको मानना तो पड़ेगा। जिगर देखो आपका दिल को नहीं कहते हैं, ठीक है, दिल को हृदय कहते हैं, और जिगर यकृत को ही कहते हैं। आपको नहीं पता है तो आप गूगल सर्च करो। ठीक है, जिगर, लिवर और यकृत तीनों सेम चीज है। ठीक है, आपको मैं बता दूं एक बार मैं बता दूं किसी एग्जाम में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, मैं जब एग्जाम दे रहा था तो उसका हिंदी में जिगर दे रखा था। ठीक है, जिगर लाइक विटामिन ए का प्रोडक्शन से रिलेटेड था, उसमें यकृत नहीं था, जिगर था। उस टाइम मैं भी कंफ्यूज हुआ, तो फिर मैंने हिंदी टू इंग्लिश किया, तो फिर मैंने देखा अच्छा जनाब लिवर को जिगर कह रहा है। ठीक है, बहुत पहले की बात है, तब मुझे ये क्लियर हुआ कि जिगर और लिवर सेम चीज है, तो वो गलती आप मत कर देना। ठीक है, द्रव में सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? द्रव जो है सभी दिशा में, लाइक एक बाल्टी के अंदर द्रव डाल दोगे, लिक्विड डालोगे, ठीक है, तो वो सारे दिशा में, मतलब इस साइड भी, नीचे भी, और मतलब अगल बगल जितनी होगी सब में सेम मतलब क्या करेगा? प्रेशर देगा वो। ये किसका नियम है गाइस? वो पास्कल का नियम है, पास्कल का लॉ है ये। क्लोरोफिल का खनिज, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? तो वो मैग्नीशियम होता है। जैसे हमारे पौधों में, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है ना, इसी की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ही तो वो पत्तियां क्या होती हैं? ग्रीन होती हैं। क्लियर है ना? तो जिसके, और उस ग्रीन जो होती हैं क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व होता है? उसके अंदर मैग्नीशियम होता है, याद रखोगे आप हमेशा। आगे देखो, एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में होता है ना, ब्यूटेन होता है, ये याद रखना। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि एलपीजी गैस में क्या पाया जाता है, तो ब्यूटेन ऑप्शन देगा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो वो जेम्स प्रिंसेप था। कौन था गाइस? जेम्स प्रिंसेप, जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अब कह रहा है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो वो था उपगुप्त। एक उपगुप्त नाम का, उसी का मतलब एक क्या था? बौद्ध भिक्षुक था, जिसने अशोक को मतलब कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग विजय के बाद बहुत मतलब सुधरना था, अशोक सुधर गया था, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपनाया, तो उपगुप्त की मदद से। ठीक है, आगे देखो, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगी तो ऑब्वियसली मलेरिया होगा। आगे देखो, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो जो अकबर था वो अनपढ़ था, गवार था, पढ़ा हुआ नहीं था। ठीक है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था गाइज? अकबर था। आगे देखो, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये चीज मैंने शायद आपको नहीं बताया था, तो गुरु रामदास। और ये गुरु रामदास जो थे वो कौन से नंबर के गुरु थे? वो चौथे नंबर के थे। मैंने बताया था ना, गुरु नानक पहले थे, फिर अंगद देव थे, फिर अमरदास थे, फिर रामदास थे, फिर अर्जुन देव थे। इस तरीके से ये सीरीज जो है चलते रह जाता है। ठीक है, पांचवें कौन थे? अर्जुन देव। छठे कौन थे? आपका ये हरगोविंद थे, हरगोविंद नाम था। सातवां हर राय नाम था, आठवां हरकिशन नाम था, और नौवां तो तेग बहादुर थे, और 10वां गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, ऐसे करके मैंने बताया था। उसी में से जो गुरु रामदास थे उसने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। ये जो रामदासवा जो है, रामदास जो है ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा ना रामदास लिखा हुआ है, तो बाय मिस्टेक भी बोल देते हैं हम लोग। अमरदास और रामदास का मिक्सचर हो जाता है ये।
रामदास, ठीक है। अब देखो रामदास के बारे में बताता हूँ मैं कुछ कहानी। रामदास की एक बेटी थी, बीबी भानु करके नाम था। अकबर ने इसको बहुत सारी जमीन दी थी, ठीक है, लाइक 500 एकड़ ऐसे करके कुछ जमीन दी थी अकबर ने बीबी भानु को, रामदास की बेटी को, ठीक है। तो उसकी बेटी को जो जमीन अकबर की तरफ से मिला था, तो रामदास ने, गुरु रामदास ने किया क्या ना, तो उसी जमीन के ऊपर क्या कर दिया, एक अमृतसर शहर नाम का स्थापना कर दी है वो, ठीक है। उनके बाद जो अर्जुन, क्या नाम था, अर्जुन देवा है ना, अर्जुन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे एक जलाशय खुदवा दिया। बोलोगे इतना कहानी क्यों सुना रहे हो, मुझे नहीं सुनना, हमको हिस्ट्री में नहीं है, हमको सिर्फ टॉप 50 दे दो, 500 दे दो, वही सफिशियंट है। नहीं, थोड़ा सा डेप्थ में जाना कभी कभार जरूरी हो जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था, गदर पार्टी का स्थापना, तो ये थे लाला हरदयाल, ठीक है। और इस गदर पार्टी से रिसेंटली एसएससी एमटीएस में हर शिफ्ट में, मतलब 2-3 शिफ्ट में सवाल पूछा गया था, याद रखना। सिख इतिहास में लंगर का प्रथा किसने बताया था, मैंने पढ़ाया था ना पार्ट 1 के अंदर कि लंगर का प्रथा किसने किया था, गुरु अंगद देव को। देखो ये चीज गलत है, लंगर प्रथा किसने शुरू की, अंगद देव ने नहीं की थी, यहाँ पे बाई मिस्टेक टाइप हो गया होगा। मैं आपको बताता हूँ, सिख इतिहास में ना लंगर और मैं बताता हूँ आपको, पंगत और संगत, 2 चीजें को स्टार्ट किया था, अंगद देव ने नहीं किया था। इसको स्टार्ट करने वाले थे गुरु नानक ही थे। और मैं आपको कहानी बताता हूँ कि अंगद देव क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। पहले देखो ये जो था ना, संगत था एक और एक पंगत था, मैं बताता हूँ आपको बढ़िया से, इसके पीछे की कहानी सुन लो। संगत और पंगत, इसको स्टार्ट किया था प्रथम गुरु ने, गुरु नानक जी ने किया था। और फिर जब दूसरे गुरु अंगद देव थे ना, उन्होंने इसको क्या कर दिया, अस्थाई बना दिया, ठीक है, अस्थाई बना दिया, इसीलिए गुरु अंगद देव का आता है। तो अगर ये कहेगा ना कि इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की, तो आपका अगर गुरु अंगद देव भी रहे और गुरु नानक भी रहे, तो उस कंडीशन में आपको गुरु नानक करना है। अगर गुरु नानक ना रहे तब आपको गुरु अंगद करना है, क्योंकि अंगद ने अस्थाई बनाया था, ठीक है। और डायरेक्टली ये पूछे कि किस इतिहास में किसने लंगर प्रथा को अस्थाई बनाया, तो गुरु अंगद कर दोगे आप डायरेक्टली, कुछ भी ऑप्शन में आपको गुरु अंगद करना है। बट अगर सिर्फ ये पूछे कि लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी और गुरु नानक ऑप्शन में होगा, तो आप पहले गुरु नानक ही करोगे, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग वेद है, ठीक है, ये चीज याद रखो। क्या, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद जाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक नाम था। प्रथम पंचवंशीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1951 में। और इसका मतलब ये क्या था, मतलब पर्पस क्या था स्टार्ट करने का, कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है, ये चीज याद रखना। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया करने आया था, वो नालंदा था। और वो नालंदा आपको पता है वो चीनी यात्री है, ऐसे चीनी नहीं, बहुत सारे विदेशी आते थे नालंदा, जो कि बिहार में है, तो बिहार में पढ़ने के लिए, इसीलिए कहा जाता है ना बार बार ये चीजें कि इतिहास से बिहार नहीं है, बिहार से इतिहास है। और आपने मैप देखा भी होगा ना, ये जो भारत का मैप एग्जैक्टली मैं बना तो नहीं पाऊंगा अच्छा से, एक मैं मॉडल दे देता हूँ भारत के मैप का, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मान लेते अपना, ये अपना प्यारा भारत का बन तो नहीं पाया, फिर भी समझ लो इसमें बिहार कहाँ पे है, यहाँ पे है। और आप जब खड़े होते हो ना, तो ये राइट साइड हो गया, मतलब अपना ये हो जाता है लेफ्ट साइड। तो आपका जो मतलब ये जब आप इधर फेस करके खड़े होगे, बट इस इंसान को इधर फेस कराया जाए तो इधर लेफ्ट बन जाता है और इधर राइट बन जाता है। मैं कुछ और समझा रहा हूँ, तो ये इधर लेफ्ट, और जहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में दिल होता है, धड़कन होता है, वहीं पे बिहार है, ठीक है। तो ये भारत का धड़कन है, इतना समझ लो, ये भारत का धड़कन है, क्योंकि इसी के धड़कने की वजह से ना यहाँ पे जो नालंदा था विश्वविद्यालय, वो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करता था, जिसके वजह से एक समय हम विश्व गुरु कहलाते थे, हमने पूरी दुनिया को शिक्षा दी थी नालंदा के अंदर बैठा के। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जिससे कि इतिहास बहुत ज्यादा है, ठीक है। मगध जैसा सर्वशक्तिशाली पूरे दुनिया में ना तो कभी ऐसा मतलब माना गया कि मगध जैसा कुछ साम्राज्य होगा, क्योंकि मगध ने पहले दुनिया को सिखाया कि अखंड देश कैसे बनाते हैं, देश के सभी हिस्सों को जोड़ के कैसे रखाते हैं। मगध ने सबसे पहले सबसे दुनिया के सबसे ताकतवर मतलब सबसे, या फिर कहो योद्धा को जन्म दिया, लाइक चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वहीं पे मगध में ही जन्मे पूरे विश्व के सबसे महान गुरु चाणक्य पैदा हुए थे। बहुत सारी चीजें जो यहाँ से छुपी हुई है, ठीक है। आगे देखो, अभी तो बहुत सारा इतिहास है बिहार से जो एक्सप्लेन करे बैठे तो फिर कितना महीना बीत जाएगा। आगे, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता, वो जो है ओ है। अब देखो यहाँ पे 4 टाइप का रक्त समूह याद करो, ए बी, ए बी और एक ओ। अब ए जो है ना, सॉरी ए बी जो है ना, ये मतलब किसी से ले लेगा वो, ठीक है। और बी जो है, सॉरी ओ जो है, ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, ये किसी को भी दे देगा बट किसी से लेगा नहीं। और ये ए जो है या तो सिर्फ ए से लेगा या फिर ए बी से ले सकता है। ये बी जो है या तो सिर्फ बी से लेगा या फिर ए बी से लेगा।
ए बी जो है किसी से ले लेगा, ठीक है, कुछ दे दो इसको खा लेगा, ठीक है, और ओ जो है सिर्फ और सिर्फ ओ से ही लेगा, किसी और से नहीं लेगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो ये बस याद रखो, सर्वदाता किसको कहते हैं, डोनर सिर्फ ओ है जो दान करता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। अच्छा ठीक है, मेरे बताने से पहले कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो 206 हड्डियां होती हैं, कुछ लोग 306 भी बता देते हैं, कभी कभार 100 हड्डी बढ़ा देते हैं कई बार वो लोग। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो रावण का हड्डी गिन के आए होंगे, उसके मुंडी के अंदर बहुत सारी हड्डियां होंगी, 10 मुंडी थी ना उसकी, तो उसी की हड्डी गिन के आए होंगे, तभी वो 306 बताते हैं। ठीक है, चलो आगे है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। ठीक है, आगे देखो, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने, और उनका पूरा नाम क्या था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होती है गाइस, और ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ऐसा अनुमानतः मापा गया है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था, तो ये कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी जो है ये सूर्य का जो है चक्कर लगाती है। समझ में आ रहा है। आगे देखो, आगे प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो ये प्रकाश वर्ष क्या है, ये भी क्या है, खगोलीय दूरी मापते हैं हम लोग। और किस चीज का दूरी, अब जमीन पे का दूरी नहीं, खगोलीय दूरी। ठीक है, आगे देखो, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थापना है भाई, अमृतसर के अंदर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ पे है गाइस, हैदराबाद में है। ये सभी चीजें पूछ लेता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, बोलोगे दिल्ली में, नहीं सर, मुंबई में है। ठीक है, इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में है। अच्छा, आगे सवाल है ही है, तो कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को, तो उल्टा सीधा आंसर शुरू कर देते हैं वो लोग। आगे ताजमहल पता ही है आपको, आगरा में है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो वो कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर के अंदर हुई थी। तो और किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, ये चीज याद रखोगे आप लोग। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, पता होगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, ये खेल दिवस के रूप में जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है सर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और इसको तो जरूर याद रखना, रिसेंटली बीता हुआ ये चीज है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जय हिंद का नारा। और आज भी देखो पूरे फोर्सेस के अंदर ये जय हिंद का नारा बहुत ही फेमस है। समझ में आ रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कभी भी देखोगे अपने आर्मी वालों मिलते हैं एक दूसरे से, जय हिंद, सीनियर को बोलते हैं जय हिंद सर। ठीक है, ये नारा बहुत ही पॉपुलर है हमारे अंदर। और देखो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था गाइस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की और लौटो मैंने पढ़ा दिया आपको, दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सभी चीजें क्यों मैं रटवा रहा हूँ, फालतू चीजें नहीं है, एग्जाम में पूछती है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था गाइस, लाल बहादुर शास्त्री। अब ये सभी चीजें आप पढ़ोगे, आपको रटना होगा। मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था, मंगल पांडे ने। और ये नारा मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मारो फिरंगी को। ठीक है, तो मतलब बोला भी था थोड़ा कॉमेडियन टाइप से है और मजा आता है सुन के। ये फिरंगी कहने का मतलब वो जो अंग्रेज थे ना, उनके बारे में बात की जा रही है, उनको फिरंगी कहा जाता है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये नारा किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल। और ये गाना भी है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा, तो राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के उनको अंत करने में सबसे ज्यादा प्रयास किसका रहा था, राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, भी 2 अक्टूबर। इसवी याद होगा तो कमेंट करके बताओ, 1869। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर अपना डेट ऑफ बर्थ खाली हमको याद रहता है, किसी और का नहीं रहता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको इनका याद रखना पड़ेगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दी थी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछता है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक किसके लेखक है, महात्मा गांधी का एक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी ने खुद से लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, तो भारत रत्न। बोलोगे नहीं सर आप गलती पढ़ा रहे हो, परमवीर चक्र होता है। अरे भाई सुनो, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछे ना तब परमवीर चक्र बोलना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहोगे ना तब भारत रत्न। मतलब
सर्वोच्च नागरिक सम्मान में अगर परमवीर चक्र दिया जाए तो सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न की जगह पे परमवीर चक्र देना पड़ेगा। परमवीर चक्र पता है ना कब मिलता है? जो शहीद हो जाते हैं उनको मिलता है, तो जीते जी तो नहीं मिलता है। तो फिर समझ जाओ दोनों में काफ़ी फर्क होता है। तो सचिन तेंदुलकर को क्या मिला है? भारत रत्न मिला हुआ है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? आ गया ना, PVC, परमवीर चक्र। आ रहा है बात समझ में? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो अपने कालिदास जी को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। ठीक है। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको याद करके जाना होगा। कंप्यूटर का पिता सर, तो ये चार्ल्स बवेज। ठीक है। और कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स मैंने दे दिए 2 वीडियो में, उनको नहीं देखा तो जाके देख लेना। सर्च मारो कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स बाय A to Z स्टडी, आ जाएंगे वीडियोस। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरिन गागरिन, रूस। अंतरिक्ष में कह रहा है, चंद्रमा पे नहीं कह रहा। ठीक है। तो चंद्रमा पे जाने वाले दूसरे थे नील आर्मस्ट्रांग थे। और ये यूरी गागरिन कहाँ पे थी भाई? अंतरिक्ष में गई थी वो, स्पेस के अंदर, जो कि रसिया के थी। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अच्छा, क्वेश्चन आगे दिया हुआ है क्या ये वाला? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो राकेश शर्मा जी थे। ठीक है। और भारत मतलब प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताओ, इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट था प्रथम भारतीय उपग्रह। ठीक है। 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव मैंने पहले भी बताया था पहले पार्ट के अंदर, एंटोनियो गुतेरस, जो कि पुर्तगाल के अंदर है। पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के अंदर नहीं है, पुर्तगाल के हैं वो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है जनाब? 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होती है? ये होती है आयोडीन की कमी से। गले की बीमारी एक तरह की है घेंगा। ठीक है। ग्वाइटर माना जाता है इसको, ना कहा जाता है इंग्लिश में। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय, पैंक्रियाज जो है, आपको पैंक्रिएटिक लिखा हुआ है, पैंक्रियाज भी बोलते हैं। अग्न्याशय जो है इंसुलिन स्रावित करती है। और इंसुलिन किस बीमारी से रिलेटेड है? डायबिटीज से रिलेटेड। आगे देखो, डुरंड कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। कप भी बहुत पूछता है, कप के बारे में पढ़ के जाना। डुरंड कप, फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया? हीराकुंड बांध। ठीक है। हीराकुंड डैम। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं के बारे में मान्यता दी गई है? टोटल 22 भाषा। उल्टा भी सवाल पूछेगा एग्जाम में कि संविधान में 22 भाषाओं को किस अनुसूची के अंदर रखा गया है, किस शेड्यूल के अंदर रखा गया, उल्टा पूछ देगा तो बोल दोगे 8वीं अनुसूची, सिंपल। आगे है कि चीन की मुद्रा कौन सी है? बोलोगे रेनमीबी या फिर युआन, दोनों होते हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है गाइस? हेनरी डुनांट। ठीक है। हेनरी डुनांट नाम है उनका, रेड क्रॉस के संस्थापक। और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। तो फिलहाल 100 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ और आज के लिए इतना ही रहने दो। एक ही बार ज्यादा दे दूंगा तो आपका ऊपर ऊपर बाउंस हो जाएगा। ठीक है। और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला बीमारी एनीमिया है, इसको याद करके रखना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर करना। और हाँ, आपने अगर A to Z स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना। बगल में जो घंटी का निशान है उसको ऑल पे ले जाकर फिक्स कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जैसे ही 500 कंप्लीट होगा फटाफट PDF दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके ही जाना।